नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, ट्रेनों के स्लीपर कोच में जनरल जैसे हालात, वॉशरूम जाने तक का रास्ता नहीं। होली की छुट्टियों में लोग घर लौट रहे हैं, इस वजह से ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ ज्यादा है। जनरल कोच में जिन यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है, वे बिना रिजर्वेशन स्लीपर और एसी कोच में घुस रहे हैं। चाहे उन्हें बैठने की जगह मिले या न मिले, वे खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं। इस वजह से जो रिजर्वेशन वाले यात्री हैं, उन्हें परेशानी हो जाती है। कई बार यात्रियों के बीच कहासुनी हो जाती है। यात्रियों का कहना है कि हम दिल्ली से पटना धक्के खाकर पहुँचे हैं। अररिया में होली पर 340 मजिस्ट्रेट पुलिसकर्मी तैनात। अररिया जिले में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी विनोद दुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के संयुक्त आदेश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कुल 340 मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और जवानों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है। इन सुरक्षा कर्मियों में अररिया अनुमंडल क्षेत्र में 246 और फारबिसगंज अनुमंडल में 54 जगहों पर ड्यूटी लगाई गई है। शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग वरीय अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है, जो सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। बिहार में होली पर मिल रही शराब वाली आइसक्रीम, आप जिस ब्रांड की शराब दीजिएगा, उसी ब्रांड वाली आइसक्रीम बना देंगे। समझिए, बहुत तगड़ा वाला नशा हो जाएगा, जो अपने आप में होली पर नया है, क्योंकि इसे खाकर शराब पीने के बराबर नशा हो जाता है। इस बार होली में यही नया ट्रेंड है। माल दीजिए, जितना चाहिए उतना बन जाएगा। यह दावा शराब बंदी वाले बिहार में शराब वाली आइसक्रीम बनाने वाले एजेंट कर रहे हैं। डिमांड पर वो फैमिली पैक से लेकर शराब वाली कुल्फी तक बनाने को तैयार है। अब केवल 15% प्रीमियम पर होगा दुधारू पशुओं का बीमा। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य के पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने को लेकर पशु बीमा योजना की शुरुआत की है। अब पशुपालक अपने दुधारू और अन्य श्रेणी के पशुओं का काफी अनुदान पर बीमा करा सकेंगे। खास बात यह है कि कुल प्रीमियम राशि का 85% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि पशुपालक को मात्र 15% राशि ही देनी होगी। बिहार में 40% तक चिकन के दाम गिरे। पहले 13 से 14 क्विंटल माल मंगवाते थे, अब 9 से 10 क्विंटल आ रहा है। रेट पर भी असर पड़ा है। पहले 135 रुपए प्रति किलो मुर्गा बेचते थे, आज 115 हो गया। बर्ड फ्लू के चलते मार्केट पर असर पड़ा है। बकाया बिल नहीं चुकाया तो कटेगा कनेक्शन। 13,000 करोड़ की वसूली पर सख्ती। बिहार की दोनों बिजली कंपनियों साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने 13,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बकाये को वसूलने के लिए कमर कस ली है। होली का त्योहार खत्म होते ही पूरे प्रदेश में डिस्कनेक्शन अभियान तेज कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया है, उनके कनेक्शन काटने में अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उत्तर कोयल नहर परियोजना 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश। औरंगाबाद समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सोमवार को जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में उत्तर कोयल नहर जलाशय परियोजना के तहत बिहार भाग में संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक गई। बैठक में परियोजना की भौतिक वित्तीय प्रगति, भूमि अर्जन, विद्युत अवरोधों के निराकरण और निविदा प्रक्रियाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान नवीनगढ़, मदनपुर, अम्बा एवं औरंगाबाद प्रमंडल क्षेत्रों में विभिन्न कार्य एजेंसियों की ओर से किए जा रहे कार्यों का पीपीटी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अवलोकन किया गया। पाकिस्तान बोला, इजराइल की वजह से इस्लामिक दुनिया पर मुसीबतें। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का आज चौथा दिन है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि ज़ियोनिज्म इजराइल मुस्लिम दुनिया में अस्थिरता की बड़ी वजह है और यह मानवता के लिए खतरा है। आसिफ ने यह भी कहा कि मौजूदा संघर्ष ईरान पर थोपा गया है, जबकि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए समझौता करने को तैयार था। उन्होंने पाकिस्तान की परमाणु ताकत को बाहरी खतरों के खिलाफ देश की सुरक्षा की ढाल बताया। सुपौल में कोसी महासेतु के पास 4,785 लीटर शराब बरामद। सुपौल जिले में नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली है। सुपौल जिला के पुलिस अधीक्षक शरद RS के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए किशनपुर थाना पुलिस
पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में होली पर अलर्ट मोड में पुलिस, सीसीटीवी से निगरानी। दरभंगा में होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने संयुक्त आदेश पर 500 से अधिक जगहों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। 4 और 5 मार्च को होली पर्व मनाया जाएगा। नितिन नवीन की होली में कार्यकर्ताओं ने फाड़े कुर्ते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को पटना में होली मनाई। पटना में राम खेले होली गाने पर नितिन नवीन ने फूल बरसाए, तालियां बजाकर झूमते नजर आए। इस दौरान मंच के नीचे खड़ी महिलाओं ने उनसे कहा, फोटो खिंचवाइएगा तब जाइएगा। इस पर नितिन नवीन ने कहा, अपना मोबाइल दीजिए, मैं ऊपर से ही खींच देता हूँ। नालंदा में होली पर हुड़दंगियों की खैर नहीं। होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ संपन्न कराने के लिए नालंदा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कस ली है। स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि अगर किसी ने भी होली की आड़ में हुड़दंग करने या किसी को जबरन रंग लगाने की कोशिश की तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। पूरे बिहार में अभियान शुरू। परिवहन विभाग से आदेश मिलते ही चला बुलडोजर। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात व्यवस्था को आसान करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने पूरे बिहार में सड़कों से अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। विभाग नगर निगमों के साथ मिलकर इस संयुक्त ड्राइव को चला रहा है, जिसके तहत सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। एमएलसी गप्पू बाबू ने मॉडल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। गोपालगंज में स्थानीय एमएलसी राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने जिले के मॉडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह दौरा किया। उनके अचानक आगमन से अस्पताल परिसर में सक्रियता देखी गई। निरीक्षण के दौरान एमएलसी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, आपातकालीन कक्ष, मरीजों को मिलने वाली सेवाओं और दवाओं की उपलब्धता का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। दिल्ली से पटना लौटे उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा पर साधी चुप्पी। उपेंद्र कुशवाहा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्यसभा सीट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया ने उन्हें घेर लिया। सवाल साफ था, क्या वे राज्यसभा जा रहे हैं? लेकिन जवाब उतना साफ नहीं मिला। मेडिकल इमरजेंसी के लिए 9 टीम सार्वजनिक जगहों पर रहेगी। पटना समेत पूरे बिहार में होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। आंख, त्वचा, सांस संबंधी दिक्कतें, नशे के मामले और सड़क हादसों से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपातकालीन सेवाओं के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को तैनात है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं सक्रिय रहेंगी। एम्बुलेंस सेवा को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। खगड़िया में पुलिस ने शराब भट्टी किया ध्वस्त। खगड़िया में होली पर्व से पहले बेलदौर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान विभिन्न गांवों में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई। एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया और एक अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। 450 से अधिक पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा। भवन निर्माण विभाग विभिन्न जिलों में 2615 पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा रहा है। इनमें अब तक 450 से अधिक भवनों का निर्माण पूरा हो गया है। अगले 2 से 3 महीनों में 1000 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। भवनों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। पंचायत सरकार भवनों का निर्मित क्षेत्रफल सामान्य क्षेत्रों में 7202 वर्ग फीट और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 9538 वर्ग फीट निर्धारित है। अब तक 100 पंचायत सरकार भवनों का हस्तांतरण प्रशासनिक विभाग को किया जा चुका है। किशनगंज में होली को लेकर डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध। किशनगंज में होली 2026 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई।
किशनगंज में होली से पहले प्रशासन अलर्ट। किशनगंज में होली पर्व को पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सोमवार की शाम सदर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व डीएम विशाल राज, एसपी संतोष कुमार, एसडीएम अनिकेत कुमार, एसडीपीओ 1 गौतम कुमार और सदर थाना पुलिस के अधिकारियों ने किया। मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी शामिल रहे। अररिया में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनता दरबार। अररिया में आम लोगों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से सोमवार को जिला समाहरणालय स्थित आत्म सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने की। यह पहल बिहार सरकार की 7 निश्चय 3.0 के अंतर्गत चल रही सबका सम्मान जीवन आसान योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद है जनता को प्रशासन से सीधे जोड़ना और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना। राज्यसभा से पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकते हैं निशांत। बिहार के सियासी गलियारों में पिछले काफी समय से जारी अटकलों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चाओं पर जेडीयू के कद्दावर नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाने वाले श्रवण कुमार ने नालंदा में कहा कि निशांत कुमार जल्द ही राजनीति के मैदान में उतरेंगे और जनता दल यूनाइटेड में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सीवान में होली से ठीक एक दिन पहले आफत। होली से ठीक एक दिन पहले सीवान जिले में शहर की सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मामला नगर परिषद के सफाई कर्मियों से जुड़ा है, जहां बकाया भुगतान नहीं मिलने से नाराज कर्मियों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। दिल्ली में बेटी के जन्म पर मिलेंगे 11,000 रुपए। 2 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किया। लाडली योजना को दिल्ली लखपति बिटिया योजना में बदला गया है। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का फायदा 1,20,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों को मिलेगा। स्कीम में 1,20,000 सालाना आय वाले परिवारों को लड़की के जन्म पर 11,000 रुपए जमा किए जाएंगे। नौला दुग्ध समिति ने 297 पशुपालकों को दिया बोनस। बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड स्थित नौला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में बोनस वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष राम सेवक सिंह ने की, जबकि संचालन रंजीत कुमार सिंह पप्पू ने किया। बरौनी डेयरी के अध्यक्ष विजय शंकर सिंह और एमडी रविंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। होली पर AK-47 डिजाइन और टैंक वाली पिचकारी की डिमांड। भागलपुर में होली को लेकर बाजारों में जबरदस्त चहल पहल दिख रही है। वैरायटी चौक से खलीफाबाग चौक, लोहा पट्टी और सूजागंज बाजार तक सड़कों पर खरीदारों की भीड़ देखी है। रंग, गुलाल, पिचकारी, टोपी, मुखौटे और होली के विशेष परिधानों की जमकर बिक्री हुई। नितिन नवीन शिवेश कुमार जाएंगे राज्यसभा। उपेंद्र कुशवाहा की छुट्टी तय। होली के त्योहार के बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिहार से पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा शिवेश कुमार को भी उम्मीदवार घोषित किया है। अब उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना मुश्किल हो गया है। नवादा में अवैध शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त। नवादा जिले के रूपो थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। होली से ठीक पहले नावाड़ी जंगल, अजय नगर पहाड़ी इलाके में छापेमारी कर 4 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान लगभग 200 लीटर जावा महुआ घोल भी नष्ट किया गया। पटना में बनेंगे 44 मॉडर्न शौचालय यूरिनल। पटना में 44 आधुनिक शौचालय और यूरिनल बनाए जाएंगे। पटना नगर निगम ने शहर की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर यह निर्णय लिया है। पूरी परियोजना पर लगभग 4.16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सुविधाओं का निर्माण आधुनिक मानकों के अनुसार किया जाएगा। जदयू को बचाना है तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। निशांत के पॉलिटिक्स में एंट्री का सांसद पप्पू यादव ने स्वागत किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जदयू और बिहार को बचाना है तो निशांत की राज्यसभा में एंट्री जरूरी है। जब भी चेंज हो, नीतीश की जगह उनके बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत पर दुख
बताया है और कहा है कि ईरान भारत का अच्छा दोस्त रहा है। हर परिस्थिति में भारत को ईरान के साथ रहना चाहिए। दिल्ली, यूपी, एमपी, झारखंड रूट पर होली स्पेशल बस। होली में घर पहुंचने के लिए हवाई जहाज एवं रेल में टिकट उपलब्ध नहीं होने पर यात्री पटना के बैरिया स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पहुंच रहे हैं। यहां से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार समेत कई अन्य राज्यों एवं जिलों के लिए वातानुकूलित बसें उपलब्ध हैं। होली को लेकर 100 अतिरिक्त बसें स्टैंड से सोमवार को खुली। लंबी दूरी की बसों से यात्रा करने के लिए यात्री ऑनलाइन टिकट कटाकर निर्धारित समय पर स्टैंड पहुंचते रहे। अधिकांश यात्री पटना मसौड़ी मोड़, पहाड़ी 0 माइल, ब्रह्मदेव स्थान आदि स्थानों पर रुकती बसों पर सवार होते रहे। सीवान में होली पर डीएमएसपी सख्त। सीवान में होली पर्व के मद्देनजर जिले में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय और पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कर अहम दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए और रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखा जाए। डीएम ने बताया कि 2 मार्च की मध्य रात्रि से होलिका दहन, 3 मार्च को आतर तथा 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। नेपाली संसदीय चुनाव के लिए भारत नेपाल सीमा सील। नेपाल में 5 मार्च 2026 को प्रस्तावित संसदीय चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा को 72 घंटे के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह एहतियाती कदम उठाया है। इसका व्यापक असर सीमावर्ती क्षेत्रों के जनजीवन और व्यापार पर दिख रहा है। विशेषकर सुपौल जिले के भीमनगर और कुनौली बॉर्डर सहित आसपास के इलाकों में गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं। हरे रंग के सिंथेटिक कलर से ज्यादा नुकसान। होली में बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक रंगों में मौजूद हानिकारक रसायन स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने होली खेलते समय आँखों, त्वचा और सांस संबंधी समस्याओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। महिला आयोग ने बिहार के 21 कुलपतियों को लिखा पत्र। बिहार राज्य महिला आयोग ने बिहार के विभिन्न यूनिवर्सिटी के 21 कुलपतियों को पत्र लिखा है। इस लेटर में उन्होंने आंतरिक शिकायत कमेटी के बारे में जानकारी देने को कहा है। अगर किसी कॉलेज में आंतरिक शिकायत कमेटी नहीं बनी है तो 15 दिन के अंदर इसका गठन कर आयोग को जानकारी देने को कहा गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बिहार के विभिन्न यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ाई करने आई छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। बक्सर में विश्वामित्र सेना मंच से बाहरी नेताओं पर हमला। बक्सर में आयोजित विश्वामित्र सेना के होली मिलन समारोह में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौबे ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा। उन्होंने बाहरी प्रतिनिधियों को जिले के समुचित विकास में बाधक बताया और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग दोहराई। जंदाहा में वर पर घर में आग लगाने का आरोप, 10 लाख की संपत्ति जलकर राख। वैशाली के जंदाहा प्रखंड के सकरौली बुचौली गांव के वार्ड 5 में मंगलवार की सुबह करीब 3 बजे एक घर में आग लग गई। इस घटना में घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। पीड़िता ने इस घटना के लिए अपने देवर को जिम्मेदार बताया है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची और छानबीन में जुट गई। कृषि जगत में होगी नई क्रांति की शुरुआत। बिहार के कृषि जगत में एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। भागलपुर जिले के किसानों को उद्यानिक उत्पाद सड़ने और खराब होने का डर नहीं सताएगा। राज्य सरकार की नई पहल के तहत जिले में एक अत्याधुनिक खाद्य परिरक्षण संयंत्र फूड प्रिजर्वेशन स्थापित किया जाएगा। फ्लाइट रद्द होने से परेशान हो रहे यात्री। खाड़ी देशों में ईरान के हमले। अमेरिका व इजराइल की ओर से ईरान पर बमबारी के कारण बिहार से वहां जाने वाले लोगों में तनाव बढ़ गया है। इन देशों के लिए एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस की ओर से फ्लाइट 5 मार्च तक रद्द होने से इनकी परेशानी बढ़ गई है। सहरसा के आरण में खुलेगा नया पुलिस पिकेट। सहरसा जिले के सतरकटैया प्रखंड के बिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आरण में जल्द ही एक नया पुलिस पिकेट स्थापित किया जाएगा। जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने सोमवार को प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। 4 सड़क परियोजनाओं से बदलेगी बिहार की तस्वीर। बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में
4 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में 4 लेन मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, सीवान मशरक, बकरपुर मानिकपुर और महेंद्र खूंट सहरसा पूर्णिया सड़क परियोजनाओं की स्थिति, जमीन अधिग्रहण प्रगति और समय सीमा पर चर्चा हुई। बिहार के 60 धार्मिक स्थलों के लिए चलेंगी हाईटेक बसें। बिहार के छोटे बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दर्शन करना अब और भी आसान होने वाला है। परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं को एक बड़ी सौगात देते हुए राज्य के 60 से अधिक धार्मिक स्थलों को बस सेवा से जोड़ने का मेगा प्लान तैयार किया है। अगर आप भी बाबा धाम, गया जी या सीतामढ़ी जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। सबसे खास बात यह है कि ये बसें हाईटेक होंगी और इनका संचालन पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक और सीएनजी मोड में किया जाएगा। बिहार के किसान हो रहे हाईटेक। बिहार में खेती किसानी में तकनीक का इस्तेमाल करने में सीवान सबसे आगे और दूसरे नंबर पर सारण जिला है। इसके बाद पश्चिमी चंपारण, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली जिले में भी बड़ी संख्या में किसान हाईटेक हो गए हैं। इन जिलों के बाद पूर्वी चंपारण, रोहतास, दरभंगा, मधुबनी, गया जी और बेगूसराय जिले के किसान भी तकनीक का इस्तेमाल कर खेती बाड़ी कर रहे हैं। बिहार में 20,000 सेविका सहायिका की बम्पर बहाली। समाज कल्याण विभाग ने राज्य भर में 20,000 से अधिक सेविका और सहायिका की चयन प्रक्रिया शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने न केवल पुराने केंद्रों की रिक्तियों को भरने की तैयारी की है बल्कि 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए हैं। इस मेगा भर्ती अभियान से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।